हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हम आज पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें हम किसी भी पॉइंट के ऊपर किसी भी दूसरे एक पॉइंट चार्ज के कारण वो किस तरह से फाइंड करते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितना काम करता है उसको किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में। ये बातें तो हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या कंसीडर किया? एक ओ पॉइंट के ऊपर हमने ये प्लस क्यू नाम का एक चार्ज कंसीडर कर लिया और उसके बाद हमने एक पॉइंट पी कंसीडर किया है जो इस ओ पॉइंट से कितनी दूरी पर है, आर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है। इसी को हमने साथ साथ मेंशन भी कर दिया। पी इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। ये बात बिल्कुल ठीक हो गई। उसके अकॉर्डिंग उसके अलावा हमने एक पॉइंट और कंसीडर किया, ए पॉइंट। जो ये ए पॉइंट है ये ओ पॉइंट से कितनी दूरी पर है, एक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट पर उसको हमने क्या मानना है? ई डैश। ये कंसीडर कर लिया। यहां तक ये बात क्लियर है। अब हमने एक और पॉइंट कंसीडर कर लिया, बी पॉइंट। अब हमें यह पता इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, स्मॉल, छोटा डिस्टेंस है। तो यहां से यहां तक अगर डिस्टेंस स्मॉल है तो काम जो वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इस चार्ज के ऊपर जो हमने ए पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज मानना है वो भी कितना करना पड़ेगा, थोड़ा ही करना पड़ेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया, अगर ये चार्ज क्यू नोट इस ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करता है तो इसके ऊपर फोर्स तो लगेगी, तभी तो ये मूव कर पाएगा। तो उस टाइम पर जो फोर्स होगी वो क्या होगी, माइनस का क्यू नोट ई होगी, माइनस का क्यू नोट ई। क्योंकि हमें पता जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज। ये बात क्लियर है। और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या मान लिया है, डीएल, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्मॉल। ये बात क्लियर है। अब उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने की, जिनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो उसको हमने क्या लिख दिया, अब dx लिख लिया। बात क्लियर है। अब अगर इस चार्ज को Q0 जो हमने चार्ज दिया था जो यहां पर प्रेजेंट है उसको जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाएंगे तो वर्क डन होगा। और हमें पता वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जो फोर्स है, फोर्स अभी हमने जस्ट आपको बताया था, इससे अगर देखेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नोट ई हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है और इसको डिस्प्लेस हम उस तरफ करवा रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, माइनस लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर फोर्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस का क्यू नोट ई। और उसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट डीएल अभी हम मान के चल रहे हैं वो क्या ले लिया हमने, स्मॉल ले लिया। जब हम यहां से हमें यह भी पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कोस थीटा। तो ई डॉट डीएल क्या हो जाए, ई डीएल कोस थीटा। अब ई इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट उस तरफ है तो ये एंटी पैरेलल हो गई। मीन्स टू से इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये बात बिल्कुल क्लियर। अब कोस 1 कोस 0 क्या होता है 1 और कोस 180 क्या होता है -1। तो जो कोस 80 है वो कोस 180 की वैल्यू हम लिखेंगे उसको -1 लिख सकते हैं। तो यही बात हमने यहां पर प्लेस कर दी, -1। अब ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया, प्लस बन गया। वो प्लस बन गया लेकिन जो डीएल है, देखो जिसको हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डीएल लिख रहे हैं वो हमने क्या बताया था अभी इस पेज पे, इसको क्या लिखेंगे हम, डीएक्स। क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमने लिया था वो क्या था, एक्स। तो ये क्या होगा, ये इस x का ही तो छोटा सा पार्ट है, इसलिए ये पर्टिकुलर पार्ट हमने क्या ले लिया, dx ले लिया। तो जब इसको हम
यहां मेंशन करेंगे, फिर वही बात ई उस तरफ और डिस्प्लेसमेंट dx उस तरफ, तो हमने इसको क्या लिख लिया माइनस। तो यहां से हमारे पास जो वर्क डन आया, जो स्मॉल वर्क आया, वो क्या आया, माइनस का क्यू नोट ई डी एक्स। ये अभी सिर्फ कहां तक का वर्क है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का वर्क है ये। लेकिन अगर हमें इसी पर्टिकुलर चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, मतलब जो पॉइंट बहुत ही ज्यादा दूर हो, उससे पर्टिकुलर इस पॉइंट तक लाना हो, तो उस टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, अगर कोई चार्ज जो क्यू नोट है वो कहां हो, इन्फिनिटी में प्रेजेंट हो, और उससे हमें इसको पी पॉइंट तक लाना हो, तो क्या करेंगे। तो जो अभी हमने जो स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट किया है ना, इसी का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। और कहां से कहां तक करेंगे, जो जब इन्फिनिटी में प्रेजेंट होगा उस टाइम पर जो डिस्टेंस है, उस टाइम पर डिस्टेंस क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी। और पी पॉइंट तक जब ले आएंगे तो उस टाइम पर जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। ये बात क्लियर है। तो जब हम क्या करेंगे, वर्क डन अगर बात करें क्यू जीरो की, कहां से कहां, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने के लिए, तो उसके लिए हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहां से कहां, इन्फिनिटी से लेके पी पॉइंट तक, ठीक है। अब हमने इस स्मॉल वर्क डन की जगह क्या वैल्यू प्लेस कर दी, सिंपली वही वैल्यू प्लेस कर दी, क्यू नोट ई डी एक्स। हमें पता है जो माइनस का क्यू नोट है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो ये क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन से बाहर। तो इसको फिर हमने क्या लिख दिया, माइनस का क्यू नोट तो ले लिया इंटीग्रेशन से बाहर, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया, ई डी एक्स बच गया। और लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक, क्योंकि हमें चार्ज कहां से लाना है, इन्फिनिटी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पी पे लाना है। हमें यह भी पता जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, और उसको हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो यहां हमने क्या कर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू, देखो क्योंकि यहां पर चार्ज क्या है, प्लस का क्यू, तो हमने इसको क्या लिख लिया, कैपिटल क्यू लिख लिया, डीएक्स, और बाय में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा यहां पर एक्स, क्योंकि देखो हम एक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब यहां से हम देख पा रहे हैं जो क्यू है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो सारे क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो ये भी इस माइनस क्यू नोट के साथ जाके एडजस्ट हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बच गया 1/x² dx। इंटीग्रेशन में तो हमारे पास यही टर्म बची है, और लिमिट कहां से कहां, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक। लेकिन अगर बात करो इन्फिनिटी का डिस्टेंस, तो क्या अभी हमने बताया था, इन्फिनिटी ही है, और पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, आर। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर हम क्या यूज कर देंगे, लिमिट इन्फिनिटी और स्मॉल आर कर देंगे। अब देखिए जो इस तरफ ये क्यू नोट है, इसको जब हम उस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नोट, और उस तरफ क्या बच गया, माइनस क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नोट बच गया, और इंटीग्रेशन के अंदर बच गया x की पावर -2 dx। ये क्यों बच गया, क्योंकि हम ये लिख सकते हैं 1/x² को हम x की पावर -2 लिख सकते हैं, तो यही की है। जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, अब हमें यह भी पता है जो इंटीग्रेशन होता है 1/x² का, वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है x की पावर -2 + 1 बाय में -2 + 1। यही बात हमने यहां पर की है। और लिमिट कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, क्योंकि डिस्टेंस अब क्या हो गया, पी पॉइंट का आर है। तो देखिए जब इसी को आगे हम फर्दर सोल्व करेंगे, वर्क डन बाय में क्यू नोट इक्वल्स टू माइनस का क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हमारा क्या बन जाएगा, x की पावर -2 + 1 क्या होता है, x की पावर -1, और नीचे -2 + 1 क्या हो गया, -1, और लिमिट यहां से लेके यहां तक। तो इसको मैं फर्दर ये लिख सकता हूं क्या, माइनस का क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आ गया, माइनस तो कॉमन आ गया, और x की पावर -1 है, तो इसको मैं क्या लिख दूं, 1 बाय में x की पावर 1 लिख देते हैं, और इन्फिनिटी से लेके स्मॉल आर तक।
ये बात क्लियर होगी यहां तक। जब इसको हम आगे फर्दर करेंगे सोल्व, तो पहले क्या करो, यहां से माइनस को बाहर कॉमन आउट ले लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा वर्क डन बाय में क्यू नोट इक्वल टू माइनस माइनस तो हो गया प्लस क्यू बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ब्रैकेट में सिर्फ बच गया 1 बाय एक्स। जब उसके ऊपर हम लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट तो क्या आ गई 1 बाय आर माइनस लोअर लिमिट 1 बाय में इंफिनिटी। ये बात क्लियर होगी। अब यहां से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 1 बाय इंफिनिटी, तो मतलब ये टर्म तो सारी क्या बन गई, जीरो बन गई। और अब हमें यह पता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन ऑन अ चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख सकते हैं। वो इक्वल टू क्या आया 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये क्यू एज इट इज, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया आर। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। किसके ऊपर, एक पॉइंट के ऊपर, किसके द्वारा, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और आपको पता होगा हमें आज स्टडी क्या करना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना था एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज फॉर क्लास 12। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपके लिए बेनिफिशियल भी रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव नाइस।